जय जगन्नाथ पिला माने गणित ज्ञान को स्वागत। आमे पढ़ुले सप्तम श्रेणी गणित प्रकाश बहिर प्रथम अध्याय आम चारिपटे थिबा बड़ संख्या माने आज आम स्टार्ट करवा सहर मानकर जनसंख्या। देख पिला माने गोटे टेबुल दिखाई सारणी सारणी किसी भारतीय सहर जनसंख्या दिखाई से लक्ष्य कर। ये देख सीरियल नंबर कर सहर मान ना दी जाइए एवं एपटे जनसंख्या 2011 मसीह जनसंख्या केते थिला एवं 2001 मसीह जनसंख्या केते थिला। एटी भुवनेश्वर 2011 जनसंख्या थिला 8,85,363। 2001 रे थिला 6,58,220। सेमती मुंबई रे दी जाइए। मुंबई रे 2001 रे थिला 1,19,78,450। 2011 को यह हो जाइए 1,24,42,373। से सब सहर मानकर एथिरे दि जाइए जनसंख्या डाटा दी जाइए। एगुड़ा पिला तुम मैंने देखीदेव। देश को अच्छी संबलपुर सहर 2001 मसीह थिला 1,57,253 एवं 2011 मसीह जनसंख्या अच्छी 1,99,366। पूरा टेबुलटा पिला तुम देखीदेव। प्रत्येक सहर भारतर किसी सहर जनसंख्या दी जाइए 2001 और 2011 मसीहार। एवं आसवा तले दि जाता प्रश्न कौन लिखी ऊपर दि जाता सारणीर तथ्य अनुसार निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। एक अच्छी उपरोक्त तथ्य विषय तुम श्रेणी आलोचना कर। पे प्रथम क्वेश्चन अच्छी उपरोक्त तथ्य विषय तुम श्रेणी आलोचना कर माने ये जो तथ्य अच्छी तथ्य गुड़ा डिटेल्स सब तुम क्लास आलोचना कर। तुम जहाँ भल भाव लक्ष्य कर देख 2001 जी जनगणना जनसंख्या थिला जो प्रत्येक सहर डाटा देती 1 अपेक्षा 11 सबू सहर जनसंख्या बढ़ी किंतु भल भाव लक्ष्य तुम लक्ष्य कर। कोलकातार देख कोलकातार जनसंख्या 2001 थिला 45,62,876 किंतु जनसंख्या 2011 को होगा कौन 44,06,679। केवल यही गोटाई सहर जोटा कि पूरा टेबुल भितर गोटाई सहर डाटा देती जोटा कि 2011 बेलू आर जनसंख्या कमी जाइए। आउ बाकी सबू सहर जनसंख्या किंतु 2001 अपेक्षा 2011 बेलू जनसंख्या बढ़ी। प्रश्न 2 रे लिखी उपरोक्त सारणी पर एक उपयुक्त शीर्षक कौन हम पे तुम निजे चिंता कर कौन हो पार मु कहूँ पे मु गोटे शीर्षक नहीं भारतीय सहर मानकर जनसंख्या तुलना। तुम्हें अवश्य अन्य किसी नहीं पार ना यहाँ जब भल लगे ग्रहण कर। अच्छा प्रश्न 3 2011 मसीह भुवनेश्वर सहर जनसंख्या केते आनुमानिक भाव में 2001 तुलन में यह केते वृद्धि पाई। पे प्रश्न 3 थिला 2011 मसीह भुवनेश्वर सहर जनसंख्या केते पे लिखाई भुवनेश्वर सहर 2011 मसीह जनसंख्या अच्छी 8,85,363। तापर प्रश्न पचार आनुमानिक भाव में 2001 तुलन में यह केते वृद्धि पाई। आम आनुमानिक मूल्य बाहर कले आम आ पूर्व आलोचना करते जे आर आनुमानिक मूल्य किपर बाहर कले 8 लाख स्थान रखिले आर ठीक डाण पटे अच्छे 8 थे कौन हम 1 ए मिसीज 8 1 मिसले 9 हम बाकी सबूटा 0 रही अर्थात ये हम 9 लाख एवं ये 6 ये लक्ष्य स्थान 6 अच्छी 6 डाण पटे अच्छे 5 थे कौन हम 1 आसी ए मिसब बाकी सब 0 हो 1 मिसले ये हम 7 बाकी 0 गले 7 लाख 9 लाख और 7 लाख। तार से जो प्रश्न करुँचे आनुमानिक भाव में 2001 तुलन में यह केते वृद्धि पाई तार 9 लाख थिला 2011 अच्छी 9 लाख 2001 थिला 7 लाख आनुमानिक केते बाहर 9 लाख फेटाने 7 लाख समान 2 लाख उत्तर लिख पे तुम 2 लाख। नंबर प्रश्न अच्छी 2001 और 2011 मध्य केउ सहर जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि पाई। पे पूरा टेबुलटा अच्छी टेबुलटा तुम पूरा डिटेल चेक कर ऑब्जर्व कर भल भाव में मु ऑब्जर्व कलापर यह देखा पाइली जे बेंगलुरु सहर 2001 जनगणना अनुजाई 43,01,326 किंतु 2011 जनसंख्या है बेलू हो 84,25,970 आनुमानिक पखापाखि 40 लाख बढ़ी। से पे उत्तर हम बेंगलुरु जो लिखी 2001 और 2011 मध्य केउ सहर जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि पाई पे तुम से उत्तर कर बेंगलुरु। प्रश्न 4 पे पचार केउ सहर जनसंख्या 2001 तुलन में प्राय 2 गुण हो। पूरा टेबुल अच्छी टेबुल तुम मैंने देख मु भी देखुची देखिए कहार उत्तर ठीक रोचे। पे प्रश्न 5 जोटा केउ सहर जनसंख्या 2001 तुलन में प्राय 2 गुण हो पूरा टेबुल खोजला पर 2टा सहर पाइली। गोटे पाइली बेंगलुरु जहाँकि ये थिला 43 बढ़ी के 40 लाख 84 लाख हो पाखापाखि 2 गुण संपूर्ण नुहे पाखापाखि कारण प्रश्न पचार प्राय 2 गुण पूरा 2 गुण लिखनी तो आम गोटे पाइबा बेंगलुरु आउ गोटे पाइजे सूरत
सूरत थिला 24,33,835 आकु जदि आम आनुमानिक नबा ताली ये हम 24 लाख ये अच्छी 44,67,797 जदि आम आनुमानिक नबा आमर फर्मुला पकईकी ये लक्ष्य स्थान 4 आर डाण पट अच्छी 6 से ये हो 5,45 लाख बाकी सब शून्य हो 24 × 48 ये 48 होनी किंतु 45 लाख पाखापाखि अच्छी प्राय तो 2 लाख होती दुईटा सहर आम पाइबा गोटे हूँ बेंगलोर आ गोटे हूँ सूरत पिला उत्तर एमती लिख पिला प्रश्न 6 भुवनेश्वर जनसंख्या को क्यों संख्या द्वारा गुणन कले मुंबई सहर जनसंख्या पाखापाखि हम पिला ये किंतु प्रश्न 2011 जनसंख्या नवा कि 2001 जनसंख्या नवा सेमती किसी लिखिनी तुम जहाँ को भी नहीं पार कि जदि नब 2011 दुईटा नब जदि नब 2001 दुईटा को नेब देख ये भुवनेश्वर जनसंख्या अच्छी 8,50,363 आपको जब आनुमानिक मूल्य बाहर करी 9 लाख मुंबईर जनसंख्या अच्छी 2011 मसीहार जनसंख्या 1,24,42,373 आपको मुझे 24 लक्षर जदि मु आनुमानिक मूल्य बाहर करी निकटतम पड़ोशी बाहर करी जोटा पढ़ुला पूर्व तो हूँ के 1,24,00,000 जदि मुझे 1,24,00,000 मुंबईर जनसंख्यार भुवनेश्वर जनसंख्या 9 लाख हरली ताल मु पाइली पिला माने पाखापाखि 13 गुण ताल उत्तर केते हम 13 गुण लिख उत्तर लिख भुवनेश्वर जनसंख्या को 13 संख्या द्वारा गुणन कले मुंबई सहर जनसंख्यार पाखापाखि हम पिला मुझे खाली हिंट दे दीजिए 13 बोली तुम लिखला पूरा बाक्यटा लिख भुवनेश्वर जनसंख्या को 13 संख्या द्वारा गुणन कले मुंबई सहर जनसंख्यार पाखापाखि हम ताले एबे पिला आम देखा 1.5 गुणन संरचना नमिता और रमेश गुणन संबंधी खेल खेलुले से माने गोटी संख्या को 10 100 1000 डैश दिखाई माने एक डाण पटे शून्य बढ़ी बढ़ी चलती प्रथम गोटे शून्य था 10 दुईटा शून्य 1000 तीनटा शून्य सॉरी गोटे शून्य था 10 दुईटा शून्य 100 तीनटा शून्य 1000 चार्टा शून्य 10,000 5टा शून्य लक्षे एमती बढ़ी बढ़ी गला इत्यादि द्वारा गुणवाई एक आकर्षणीय कौशल पाई कौन कौशल पाई कौशल माने पूर्व मुझे तुमको कही जे कौन सी संख्या को आम यही जो 10 100 1000 10,000 लक्षे 10 लाख कोटी अरब यू संख्या गुणिले आम गुणवाटा अति सहज हुए केमी सहज हुए सपोज धरा जाओ मुझे नेली 15 डाण पटे मुझे 10 गुणवी ताले आमको पूरा गुणन करा पड़ोनी केवल 15 डाण पटे गोटे शून्य देदेले गुणफल होगला कि मनकर भावी नियो तुम मनकर 15 सहित मुझे मनक 1000 गुणली पूरा गुणन करवा दरकार नहीं 15 डाण पटे 3टा शून्य देदेले होगला 15 गुणन 1000 गुणफल बाहरला 15,000 यही जिनटा से गोटे आकर्षण कौशल पाई संक्षिप्त प्रणाली गुणन देख केमी आम कम समय खर्च करी गोटे गुणन को सहजरे करिपरिबा एवं यही मेथड अप्लाई करी उदाहरण गोटे देइछि नमिता 116 गुणन 5 गुणफल निम्न प्रक्रिया रे निर्णय कला 116 गुणन 5 जब आम पूरा एमती 116 5 गुण आम टाइम लगे अधिक समय लगे से कौन कर 116 गुणन 5 बदले 116 गुणन 10 सहित 2 करदेला पिला माने सब मन रखिथो 5 हूँ 10 अधा अर्थात सी डायरेक्ट 5 न गुणिकी ताकू 10 सहित 2 सहित गुणिची जहाँफल वज्र गुणन जोटा आम करथिला आगुरु 2 को 2 रहिले 1 बाहर 1 लिखिनी 116 गुणले 58 पाई 58 10 को गुणले आगुरी कहूली डाण पट खाली शून्य देदेव 58 डाण गोटे शून्य देले 580 सेमती रमेश निम्न प्रक्रिया 824 गुणन 25 गुणफल निर्णय कला 824 गुणन 25 से कौन कर 25 बदल 100/4 नहीं 824 गुणन 100/4 वज्र गुण कले 4 को 4 हेल्ले 1 और 824 हेल्ले 206 बाहरला 206 को 100 गुणवा जहाँ 206 डाण पटे 2टा शून्य देदेले होगला 20,600 यही प्रोसेस गुणन करवा अति सहज आम कौन संख्या को मन जमी 5 लिखाई 5 को आम 10 सहित 2 कर 10 सहित 2 कले 2 द्वारा जो आउ गोटे जो संख्या थो गुणन करने 2 रे हरिदेला जहाँ पाइबा 10 गुणदेला आम सहज हो पार कि जब 50 अच्छे आम 100/2 लिखिपर 500 को 1000/2 लिखिपर 25 हेल्ले 100/4 250 हेल्ले 1000/4 125 हेल्ले 1000/8 1250 हेल्ले 10,000/8 यही मेथड तुम मैंने पिला माने सहजरे गुणन कर पिला लिखी चिंता कर तुम्हें बुझाई पार कि गुणन और भाग क्रिया द्वारा गोटे संख्या को 5 द्वारा गुणवा अर्थ से ही संख्या को 2 द्वारा भाग कर 10 द्वारा गुणवा सह सामान पिला माने से कहूँ जदि कौन सी संख्या को आम 5 द्वारा गुणवा ताकू आम 5 द्वारा न गुणी जदि आम प्रथमे 2 द्वारा हरिकी पर 10 द्वारा गुणवा
ତାହେଲେ ତାର ଗୁଣଫଳ ସମାନ ଆସୁଛି। କାରଣ ସପୋଜ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କହିଲି, ମନେକ ଲେଖିଲି ମୁଁ 24 ଗୁଣନ 5। ସେ କହୁଛି ଆମେ 24କୁ 5ରେ ଗୁଣିବା, ଯାହା ପ୍ରଥମେ 2 ଦ୍ୱାରା ହରିକି, ଏଇ 24କୁ 2 ଦ୍ୱାରା ହରିକି ପରେ 10ରେ ଗୁଣିବା, ଗୁଣିଲେ ସମାନ ଗୁଣଫଳ ଆସୁଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଏ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 5ଟାକୁ 10 ଦ୍ୱାରା 2 କରିଦେଉଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ 10 ସହିତ 2 ହେଲେ ପ୍ରଥମେ 24କୁ 2ରେ ହରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ 2 ଭାଗରୁ ଭାଗେ କରିଦେଉଛେ, ତାମାନେ ଏଇ 5ର 2 ଗୁଣ 10 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାଗଫଳ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଲେଖିବ, କାରଣ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଧା କଲେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 ଗୁଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଏଠି ସେ କ'ଣ କରିଛି, ପ୍ରଥମେ 2 ଦ୍ୱାରା ହରିଛି, 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ହରା ହେଲା, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ 5ର 2 ଗୁଣ ହେଉଛି 10, ସେଥିପାଇଁ 2 ଦ୍ୱାରା ଯଦି ହରାଯିବ ତାହେଲେ 10 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଅଛି ନିଜେ କରି ଦେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ 1, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣନ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣଫଳ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଉପାୟ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଗୁଣଫଳ କରିବା କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର କରିବା କେମିତି, ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ। ଲେଖିଛି 2 ଗୁଣନ 1768 ଗୁଣନ 50। ଆସ ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି ସେଟାକୁ ଆମେ କରିବା। 1 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 2 ଗୁଣନ 1768 ଗୁଣନ 50। ମୁଁ ତ ଲେଖିଲି ପିଲାମାନେ 2 ଗୁଣନ 1768 ଗୁଣନ 50କୁ 100 ଭିତରେ 2 ଲେଖିପାରିବା। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି 100 ଭିତରେ 2 ଲେଖିଲେ ଏବେ 2କୁ ଏ 2 ସହିତ ଆମେ କାଟିଦେଲେ, ଏଇଠି ହେଲା 1, ଏଇଠି ହେଲା 1, ବାକି ରହିଲା 1768 ଗୁଣନ 100। 1768 ଗୁଣନ 100 ହେଲା କେତେ, କେବଳ 1768 ଡାହାଣ ପଟେ 2ଟା ଶୂନ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି 100 ବା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ 10, 100, 1000 ଆସିଲେ ଆମକୁ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡାହାଣ ପଟେ ଯେତିକି ଶୂନ ଥିବ ଡାହାଣ ପଟେ ସେତିକି ଶୂନ ଦେଇଦେବା। 1768 ଡାହାଣ ପଟେ 2ଟା ଶୂନ ଦେଲେ କେତେ ଆସିଗଲା, 1,76,800। ସେମିତି ବିକୁ ଦେଖ 72 ଗୁଣନ 128। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ସୂଚନା 125 ହେଉଛି 1000 ବିଭକ୍ତ 8 ସହିତ ସମାନ। ତ 128କୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି 1000 ବିଭକ୍ତ 8। ତ ଏଠି 8 ଆଉ 72 କାଟିଲେ 8 କେ 8, 8 ନୂଆ 72 ହେଲା 9। ଏବେ 9 ଗୁଣନ 1000 ଆସିଲା କେତେ, 9000। ଅଛି 125 ଗୁଣନ 40 ଗୁଣନ 8 ଗୁଣନ 25। ପିଲାମାନେ 125 ଆମେ 1008 କରିପାରିବା। ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆମେ କରିଥିଲେ 1000 ବିଭକ୍ତ 8, 40କୁ ସେମିତି 40 ରଖିବାକୁ ଦେବା, 8କୁ ସେମିତି 8 ରଖିବାକୁ ଦେବା ଏବଂ 25କୁ ଆମେ 100 ବିଭକ୍ତ 4 ଲିଖିପାରିବା। ଏବେ କଟିଗଲେ ଦେଖ 8କୁ 8ରେ କଟିଗଲା ଏବଂ ଏଠି 4କୁ 40 କାଟିଲେ 4 କେ 4, 4 ଦଶା 40, ଏଠି ରହିଲା 10। ଏବେ ରହିଲା କେତେ, 1000, 10 ଏବଂ 100। 1000, 10 ଆଉ 100ର ଗୁଣଫଳ କେତେ ଆସିବ, 10 ଲକ୍ଷ। ପ୍ରଶ୍ନ 2 ଅଛି କମ୍ ସମୟରେ ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ସେଇ କମ୍ ସମୟରେ କରିବା 25 ଗୁଣନ 12। ଆସ କରିବା ଏବେ। 2 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଅଛି 25 ଗୁଣନ 12। 25କୁ ମୁଁ 100 ବିଭକ୍ତ 4 କଲି ଗୁଣନ 12, 4କୁ 12 କାଟିଲେ 4 କେ 4, 4 3 12 ରହିଲା 100 ଆଉ 3, 100କୁ 3 ଗଣିଲେ ହେଉଛି 300। ବିରେ ଅଛି 25 ଗୁଣନ 240। 25କୁ 100 ବିଭକ୍ତ 4 କରିପାରିବା ଆମେ। ଗୁଣନ ଯେଉଁ 240 ଥିଲା ଆକୁ କାଟିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, 4କୁ 240ରେ ଗୁଣିଲେ ହେବ କେତେ, ହରିଲେ କେତେ ହେବ, 60। ତ 100 ଗୁଣ 60 ଆସୁଛି 6000। ଭୁଲି ଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେବା ପାଇଁ। ସି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 250 ଗୁଣନ 120। 250କୁ ମୁଁ 1000 ବିଭକ୍ତ 4 ଲେଖିପାରିବି ଗୁଣନ 120। ଏବେ 4 ଆଉ 120 କାଟିଲେ 4 କେ 4, 120ରେ 4 ହେଲେ ହେବ 30। 1000 ଗୁଣ 30 ହେଲା କେତେ, 30000। ଡି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅଛି 2500 ଗୁଣନ 12। ପିଲାମାନେ 2500କୁ ମୁଁ 10000 ବିଭକ୍ତ 4 କରିପାରିବି। ପିଲାମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ଦେଖ 25 ହେଉଛି 100 ବିଭକ୍ତ 4। ତ 25 ଡାହାଣ ପଟେ ଯେତେଟା ଶୂନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ, ତ ଉପରେ 100 ଡାହାଣ ପଟେ ସେତେଟା ଶୂନ ବଢ଼ିବ। 25 ଯେତେବେଳେ 100 ବିଭକ୍ତ 4 ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି, ଏଇ ଡାହାଣ 2ଟା ଶୂନ ଥିଲା। 25 ଡାହାଣ 2ଟା ଶୂନ ବଢ଼ିଲା ମାନେ 100 ଡାହାଣ ଆଉ 2ଟା ଶୂନ ବଢ଼ିଲେ କେତେ ହେବ, 10000। ତ 2500କୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି 10000 ବିଭକ୍ତ 4 ଗୁଣନ 12। ଏବେ 4ରେ 12କୁ କାଟିଲେ ଆମେ 4 କେ 4, 4 3 12 ପାଇବା। ଏବେ 10000 ଗୁଣନ 3 ପାଇଲେ କେତେ, 30000। ପ୍ରଶ୍ନ ଇ ଅଛି ଯେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ହେବ 12 କୋଟି। ସେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଏହାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ବାହାରି ପାରିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାହାର କରି ଦେଖ, ମୁଁ କରିଛି 25 ଲକ୍ଷ ଗୁଣନ 48। 25 ଲକ୍ଷଟାକୁ ଆମେ ଲିଖିପାରିବା 1 କୋଟି ବିଭକ୍ତକ 4। ଯଦି 4କୁ ପୁଣି 1 କୋଟି ବିଭକ୍ତକ 4 ଗୁଣନ 48। ଏବେ 4କୁ 48 କାଟିଲେ 4 କେ 4, ଇଏ 48 12 ବାହାରିଲା। ତାପରେ ରହିଲା କେତେ, 1 କୋଟି ଆଉ 12। 1 କୋଟି ଆଉ 12 ଗୁଣଫଳ ବାହାରିଲା 12 କୋଟି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଠି ଉତ୍ତର ଲିଖିପାରିବ 25 ଲକ୍ଷ ଗୁଣନ 48 ସମାନେ 12 କୋଟି ଉତ୍ତର ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଜି ଏଇଠି ରଖିବା। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଯଦି ବୁଝିବାର କେଉଁଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ମେନସନ୍ କରିବ। ମେନସନ୍ କଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏହି ବିଷୟର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇସାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛ
मु डिस्क्रिप्शन लिंक दे देथिबि तमाने सेठी विजिट करी वीडियो टू देखिबो। पिला माने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब निश्चय करिवो। धन्यवाद।